हेलो बच्चों, सभी को भैया नमस्कार, राम राम, जय हिंद। बच्चा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें हम रैपिड फायर की तरह बिल्कुल क्वेश्चनों को करेंगे। और ये सारे प्रश्न वो हैं बच्चा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए भैया ये आपके प्रश्न किए हुए भी हैं। तो आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है, कम समय में ज्यादा प्रश्न। ठीक है भैया, चलो शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। तो भैया पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है बच्चा कि मानव भूगोल का अध्ययन संबंधित है। तो मानव भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है बच्चा? तो मानव भूगोल में हम मानव और प्रकृति दोनों का अध्ययन करते हैं। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा बच्चा? मानव और पर्यावरण के संबंध से। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बच्चा रेडजेल महोदय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चा? तो रेडजेल महोदय के द्वारा। मानव भूगोल का जनक कौन कहलाता है बच्चा? तो मानव भूगोल शब्द का अगर जनक हम कहें बच्चा या प्रयोग पहली बार रेडजेल महोदय करेंगे, तो मानव भूगोल का अध्ययन या जनक पहली बार कौन करेंगे बच्चे? जनक कौन है? तो रेडजेल महोदय हैं। चलो आगे देख लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंथ्रोप जियोग्राफी पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई? तो एंथ्रोप जियोग्राफी बच्चा रेडजेल महोदय के द्वारा लिखी जाती है और इसी में ये पहली बार मानव भूगोल शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होगी बच्चा? अब मानव भूगोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या केवल प्राकृतिक विज्ञान है या केवल सामाजिक विज्ञान है? प्राकृतिक और सामाजिक दोनों है या केवल भौतिक अध्ययन है बच्चा? तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये मानव और समाज, वो मानव और प्रकृति दोनों की बात करता है बच्चा, तो प्राकृतिक तो दे रखा है और मानव कहाँ रहेगा बच्चा? समाज में रहेगा। तो क्या सही हो जाएगा? मानव और प्राकृतिक और सामाजिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का विनाश, मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन, जलवायु परिवर्तन, खनिज संसाधनों का अध्ययन। तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा मानव पर्यावरण का संबंध का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका कि निर्धारणवाद के अनुसार मानव स्वतंत्र है, प्रकृति मानव जीवन को नियंत्रित करती है, मानव प्रकृति को बदलता है या मानव सर्वश्रेष्ठ है? तो बच्चा क्या हो जाएगा? प्रकृति मानव जीवन को नियंत्रित करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। संभाव्यवाद के अनुसार प्रकृति सब कुछ नियंत्रित करती है, मानव स्वतंत्र है, प्रकृति विकल्प देती है, मानव उपयोग या उपभोग करता है, मानव पर्यावरण का दास है। तो बच्चा जहां अभी तक हम देख रहे थे नियतिवाद को, अब देख रहे हैं संभाव्यवाद। संभाव्यवाद का अर्थ ही हो गया संभावना। जहां पर हमें संभावना दिखती है बच्चा, तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि प्रकृति हमें विकल्प देती है और मानव उसका क्या करता है? उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका, कह रहा है संभाव्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? रेडजेल महोदय, हंटिंगटन महोदय, लूसियन फैब्रे या टेलर महोदय? तो कौन करेंगे बच्चा? लूसियन फैब्रे महोदय करेंगे। इनके साथ एक नाम और हम देखते हैं बच्चा, विडाल विडाल ला डी ब्लास, जिनका नाम है बच्चा, क्या नाम है? तो विडाल ला डी ब्लास इनका नाम है बच्चा। ठीक है, उनके साथ ही हम ये नाम भी देखते हैं, लूसियन फैब्रे। और अगर ब्लास जी की बात करते हैं बच्चा, ब्लास महोदय की, तो वो अवधारणा देते हैं और शब्द का प्रयोग संभाव्यवाद के पहली बार लूसियन फैब्रे महोदय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नियो निर्धारणवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो रेडजेल महोदय, ग्रिफिथ टेलर, फैब्रे या हम्बोल्ट? बताओ बच्चा किसने किया? नियो निर्धारणवाद की बात कर रहे हैं बच्चा, तो नियो निर्धारणवाद का मतलब हो गया नव निश्चयवाद। और इसके कौन है भैया जनक? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म शब्द किससे संबंधित है? टेलर महोदय, हंटिंगटन महोदय, रेडजेल महोदय या आपके हम्बोल्ट महोदय? बताओ भैया इसका आंसर करो। चलो सभी लोग आंसर करो भैया। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म शब्द का किससे संबंधित है? तो इसका आंसर करो भैया, क्या हो जाएगा? कौन होंगे? ग्रिफिथ टेलर महोदय होंगे। ठीक है, क्या होगा बच्चा? तो टेलर महोदय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो निर्धारणवाद में स्टॉप का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा स्टॉप का अर्थ होता है पर्यावरण कुछ सीमाएं देता है जहां पर मानव अपने हिसाब से फिर जीवन जीता है। मानव स्वतंत्र है लेकिन कुछ पर्यावरण की सीमाएं हैं जिसको वो लांघ नहीं सकता। यह नियो निर्धारणवाद के सिद्धांत की देन है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैन मॉडिफाइज नेचर किस विचारधारा से संबंधित है? निर्धारणवाद, संभाव्यवाद, नियो निर्धारणवाद या मानवतावाद? कह रहा है कि मानव मॉडिफाई कर सकता है किसको? नेचर को। तो ये बच्चा किसकी बात कर रहा है? इस संभाव्यवाद की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्धारणवाद का उदाहरण है मानव द्वारा नहर बनाना, जलवायु द्वारा मानव जीवन पर प्रभाव या औद्योगिक विकास
या जनसंख्या वृद्धि? तो बच्चा जब निर्धारणवाद की हम बात करते हैं यानी कि नियतिवाद की, और वहां पे हम प्रमुखता में किसको रखते हैं बच्चा? तो प्रकृति को रखते हैं। जब प्रकृति को हम प्रमुखता में रखेंगे बच्चा, तो हमें यह पता होना चाहिए प्रकृति की अगर कोई घटना यहाँ पे हो रही है तो वो है जलवायु द्वारा मानव जीवन पर प्रभाव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका कि मानव भूगोल के अध्ययन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? विश्व होगा, देश होगा, क्षेत्र होगा या राज्य होगा? तो बच्चा क्या होता है? क्षेत्र होता है। क्या होगा बच्चा? तो क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका, मानव भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान? तो बच्चा जहां पर हमें मानव के अध्ययन करना है वहां पे हम किसका अध्ययन करेंगे बच्चा? तो समाज का बिना अध्ययन के हम मानव का अध्ययन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, मानव भूगोल का उद्देश्य है प्रकृति का विनाश, स्थायी विकास, औद्योगिक क्रांति या आर्थिक असंतुलन? बच्चा आप लोग सोचिए, क्या मानव भूगोल का उद्देश्य प्रकृति का विनाश हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। औद्योगिक क्रांति हो सकती है लेकिन उससे क्या पर्यावरण को नुकसान भी तो पहुंच रहा है, तो ये नहीं होगा बच्चा। क्या होगा? स्थायी विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट किसने कहा? हंटिंगटन महोदय, हम्बोल्ट महोदय, फेब्रे महोदय या टेलर महोदय? तो बच्चा इसको किसने कहा था? इसको कहा था आपके हंटिंगटन महोदय ने। ठीक है, चलो और क्या है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाव्यवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो भैया सभी लोग। तो कहां पे होगी बच्चा? ये अगर संभाव्यवाद की विचारधारा की हम बात करते हैं बच्चा, तो ये फ्रांस की देन है। तो अगर कहा जाए फ्रांस के पेरिस से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? केवल जनसंख्या का, केवल पर्यावरण का, मानव जीवन से संबंधित समस्त भौगोलिक घटनाओं का या केवल भौतिक तत्वों का? तो बच्चा यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मानव जीवन से संबंधित समस्त भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव भूगोल का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? नदियों से, जनसंख्या और संसाधनों से, मानव जीवन से या जलवायु से? तो बच्चा यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मानव भूगोल का हम प्रत्यक्ष संबंध की बात करें बच्चा, तो ये मानव जीवन से होगा। किससे होगा? तो मानव जीवन, क्योंकि ये डायरेक्ट संबंध की बात कर रहा है और मानव भूगोल में हम डायरेक्ट संबंध की बात मतलब मानव के जीवन की बात कर रहे हैं। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा निम्न में से है? जलवायु भूगोल, आर्थिक भूगोल, समुद्री भूगोल या भूकंपीय भूगोल? बच्चा आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वहां पे आपको जलवायु भूगोल देखने को मिलता है, समुद्री भूगोल देखने को मिलेगा, भूकंपीय भूगोल देखने को मिलेगा बच्चा। लेकिन आर्थिक भूगोल हो, राजनीतिक भूगोल हो या सामाजिक भूगोल हो, ये बच्चा आपको मिलेगा मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करता है। आ गया ना क्वेश्चन? क्या कह रहा है भैया? जनसंख्या का अध्ययन करेगा, सीमाएं और राज्य शक्ति बनाएगा या नदियां बनाएगा या जलवायु बनाएगा? भैया आप लोग जानते हैं, जो आप राज्य पढ़ते हैं, कितने राज्य हैं, कितने राज्यों की कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, किस देश से हमारी सीमाएं लगती हैं, मैप कैसे बनता है ना, किस तरह से निर्धारण होता है, ये सब बच्चा हम कहां पढ़ते हैं? राजनीतिक भूगोल का ही तो ये परिदृश्य है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांस्कृतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है जलवायु का, संस्कृति और जीवन शैली का, समुद्रों का या पौधों का? बच्चा उसके नाम से ही पता है कि सांस्कृतिक भूगोल का मतलब हुआ किसी देश के कल्चर की हम बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, और संस्कृति का अर्थ ही होता है बच्चा जीवन शैली। इसको मैंने आप लोग को सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया था। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा? संस्कृति और जीवन शैली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। और अंतिम प्रश्न है, मैनेजा जियोग्राफिकल एजेंट किसका कथन है? विडाल, डी लाप्लास, हंटिंगटन, हम्बोल्ट या टेलर? ये आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर करिए, कमेंट करिए। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो इस तरह की हम सीरीज आगे और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा बच्चा आप लोगों के कमेंट पर। ठीक है, चलो तो जल्दी से भाई इसका आंसर करो। इसका मैं आंसर आप लोग को बता भी दे रहा हूं, क्या होगा? विडाल, डी लाप्लास। ठीक है भैया, चलो मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।